नमस्कार बच्चों, हम अपनी पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें शिव प्रसाद मिश्र रुद्र की एक कहानी है जिसका शीर्षक है एही ठैया झुलनी हेरानी और रामा, यानी हे राम इसी स्थान पर मेरी नाक की नथनी खो गई। तो इसमें हमने देखा कि दुलारी और टुन्नू दो गौन याग्निक परंपरा के गायक हैं, तो उनका आपस में परिचय है। टुन्नू दुलारी के लिए एक साड़ी लेके आता है, लेकिन दुलारी उसे नकार देती है, यहाँ से नकार करके भगा देती है। यदि कि उसके टुन्नू के जाने के बाद में उसको साड़ी को उठा करके उसे चूमती जरूर है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कल कि दुलारी का जो पेशा है वह नाचने गाने का पेशा है, जिसे समाज में इज्जत की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। इसलिए वह नहीं चाहती है कि 17 वर्षीय टुन्नू का उसके साथ कोई भी नाता हो, कोई भी नाम उसके साथ जुड़े। इसलिए वह टुन्नू को अपने से दूर करना चाहती है। अब आगे पढ़ते हैं। आज दुलारी के जीवन में टुन्नू का प्रवेश हुए अभी कुल 6 मास हुए थे, मतलब आपस में दोनों का परिचय 6 महीने पहले से ही हुआ था। पिछले भादों में तीज के अवसर पर दुलारी खोजवा बाजार में गाने गई थी। दुक्कड़ किसे बोलते हैं? शहनाई के साथ बजाया जाने वाला एक तबले जैसा बाजा होता है, वाद्य यंत्र होता है, जैसे शहनाई के साथ बजाते हैं। दुक्कड़ पर गाने वालियों में दुलारी की महती ख्याति थी, बहुत ही प्रसिद्धि थी। उसे पद में ही सवाल जवाब करने की अद्भुत क्षमता प्राप्त थी। कजली का अर्थ है एक तरह का गीत या लोकगीत जो भादों में तीज में गाया जाता है, बोलते हैं ना कजली तीज। तो कजली गाने वाले बड़े बड़े विख्यात शायरों की उससे कोर दबती थी। कोर दबना मतलब वे लिहाज करते थे, संकोच करते थे उसके सामने बोलने में। क्योंकि उसे पद्य में सवाल जवाब करने में महारत हासिल थी, क्षमता थी, उसकी अद्भुत क्षमता थी। और तुरंत ही गीत में और कोई प्रश्न पूछती, गीत के माध्यम से ही उसका जवाब देती। तो दूसरी सामने वाली पार्टी है, सामने वाली जो मंडली है, उसे भी गीत के माध्यम से ही उसी प्रश्नों का जवाब देना होता था। यदि नहीं दे पाए तो उसे हारा हुआ मान लिया जाता था। तो उसके सामने गाने में बड़े बड़े विख्यात शायर भी डरते थे, क्योंकि उसे दुलारी को पद्य में ही सवाल जवाब करने की अद्भुत क्षमता थी। इसलिए उसके मुंह पर गाने में सभी घबराते थे। उसके सामने उसी दुलारी को कजली दंगल में अपनी ओर खड़ा कर खोजवा बाजार है जिसकी ओर से दुलारी ने कजली तीज पर वहाँ पर गाना स्वीकार किया, तो अपनी ओर से दुलारी को खड़ा कर खोजवा वालों ने अपनी जीत सुनिश्चित समझ ली थी, क्योंकि दुलारी अपनी ओर है और दुलारी को ही पद में सवाल जवाब करने में महारत हासिल है, तो अपनी जीत तो सुनिश्चित है। परंतु जब साधारण गाना हो चुकने पर सवाल जवाब के लिए दुक्कड़ पर चोट पड़ी, तो विपक्ष से 16-17 वर्ष का एक लड़का गौनिहारियों के गोल में सबसे आगे दुलारी की ओर हाथ उठाकर ललकार उठा। गौनिहारी किसे बोलते हैं? गाने का पेशा करने वाली। तो दुलारी ने साधारण गीत गाया, उसके बाद में जब सवाल जवाब करने की बारी आई तो सामने वाली पार्टी की ओर से और एक 16-17 वर्ष का लड़का खड़ा हुआ और दुलारी की ओर हाथ खड़ा उठा करके बोला, लड़का बोला, रनिया ले परमेश्वरी लौट का मतलब है नोट, और परमेश्वरी मतलब है प्रोमिसरी। एक वादा पत्र होता था पहले, एक जिसमें कोई लेन देन करते हैं ना, तो उसका लिखित में वादा पत्र, जैसे आप बोलते हैं ना स्टाम्प पेपर पर, तो वैसे ही वो प्रोमिस मतलब वादा, तो वादा पत्र होता था वो एक। तब उन्हें अपनी विजय पर पूरा विश्वास न रह गया। पहले विश्वास था, लेकिन जब एक 17 वर्ष का लड़का और दुलारी के सामने खड़ा हुआ और ललकार करके गीत गाया कि रनिया के रानी ले परमेश्वरी लौट, हे रानी तुम ये प्रोमिसरी नोट लो, तब उसे अपनी जीत पर विश्वास है, सामने वाली पार्टी को नहीं रहा। बालक टुन्नू बड़े जोश से गा रहा था। क्या गा रहा था? रनिया ले परमेश्वरी लौट, दर घोड़े से घेवर बुंदिया, दे माथी मोती की बिंदिया, और किनारी में सारी के टांग सुनहली गोट, रनिया ले परमेश्वरी लौट। तो दूल्हा के सामने टुन्नू गा रहा है कि हे रानी तुम ये वादा पत्र लो, ये प्रोमिसरी नोट लो। और प्रोमिसरी नोट पे क्या लिखा है? मतलब तुम्हारे लिए मैं इतना घेवर बूंदिया लाऊंगा कि तुम धरगोड़े, यानी उसे पैरों से रौंदो, कुचलो चाहिए, मतलब तुम्हारे लिए इतना घेवर और बूंदिया लेके आऊँगा कि चाहे तुम उसे पैरों से रौंदो।
दे माथे मोती की बिंदिया, तुम्हारे माथे पर मोती की बिंदिया लगाऊंगा। और किनारी में साड़ी के टाँक सुनहली गोट, और साड़ी के किनारे पर सुनहरा सोने का गोटा टाँको मतलब लगाओ। हे रनिया, तुम ये प्रोमिसरी नोट लो, यानी मेरे वादा है कि तुम्हारे लिए मैं इतना घेवर बूंदिया लेके आऊँगा कि तुम उसे पैरों से रोंदो चाहे। तुम्हारे माथे पर मोती की बिंदिया लगाऊंगा और तुम्हारी साड़ी पर सोने का गोटा लगाऊंगा। ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरा वादा है। शहनाई वालों ने टुन्नू के गीत को बंद बाजे में दोहराया दोबारा। लोग ये देखकर चकित थे कि बात बात में तीर कमान हो जाने, तीर कमान मतलब हम लड़ने के लिए तैयार रहना, हमेशा क्रोध नाक पर रहना, गुस्सा नाक पर रहना। तो दुलारी है, उसका स्वभाव थोड़ा तेज़ था, क्रोध उसे बहुत जल्दी आता था, तो वह बात बात में तीर कमान यानी बहुत जल्दी क्रोधित हो जाती थी। लेकिन आज दुलारी अपने स्वभाव के प्रतिकूल विपरीत खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। कंठ स्वर में मधुरता में टुन्नू दुलारी की होड़ कर रहा था और दुलारी मुग्ध खड़ी सुन रही थी। तो जैसा दुलारी का गला था मीठा, वैसे ही टुन्नू का गला भी मधुर था, गायकी में मीठा था। और बात बात पर क्रोधित होने वाली दुलारी आज उसे मुग्ध दृष्टि से निहार रही थी और उसके सामने क्रोध नहीं प्रकट कर रही थी। टुन्नू के इस सार्वजनिक आविर्भाव का यह तीसरा या चौथा अवसर था। सार्वजनिक आविर्भाव मतलब सबके सामने सार्वजनिक मंच पर गाने का यह तीसरा या चौथा ही अवसर था। इससे पहले वह लोगों के सामने नहीं गाता था, यानी अभी नया नया गायक वो बना ही था। उसके पिता घाट पर बैठकर और कच्चे महाल के 10-5 घरों में यजमानी में सत्यनारायण की कथा से लेकर श्राद्ध और विवाह तक करा कर कठिनाई से गृहस्थी की नौका खे रहे थे। खे रहे मतलब चला रहे थे। तो टुन्नू के पिता एक साधारण बहुत ही गरीब व्यक्ति थे और घाट पर बैठ करके यानी नदी के तट पर घाट पर बैठ करके कोई सत्यनारायण की कथा करा दी, किसी का श्राद्ध करा दिया, किसी का विवाह करा दिया, किसी का मुंडन करा दिया। ऐसे छोटे मोटे कार्य करके, ब्राह्मण संबंधी कार्य करके और अपनी गृहस्थी को चला रहे थे। परंतु पुत्र को आवारों की संगति में शायरी का चस्का लगा। उसने बेरोहेला को अपना उस्ताद बनाया और शीघ्र ही सुंदर कजली रचना करने लगा। कजली रचना मतलब पद्य में प्रश्नोत्तर करने लगा। वह पदात्मक प्रश्नोत्तरी में भी कुशल था और अपनी इसी विशेषता के बल पर वह बजरडीहा वालों की ओर से बुलाया गया। तो देखो, दो पार्टी हो गई, एक तो बजरडीहा और एक खोजवा। तो खोजवा वालों की ओर से तो खड़ी हुई दुलारी और बजरडीहा वालों की ओर से खड़ा हुआ टुन्नू। उसकी शायरी में बजरडीहा वालों ने वाह वाह का शोर मचाकर सिर पर आकाश उठा लिया, मतलब बहुत शोर किया। खोजवा वालों का रंग उतर गया। रंग उतरना मतलब जो उनकी शोभा थी, जो वे खुश हो रहे थे, वे दुखी होने शुरू हो गए। उनका रंग उतर गया, उनका रौनक घट गई। टुन्नू का गीत भी समाप्त हो गया। पुनः दुक्कड़ पर चोट पड़ी। दुक्कड़ समझ गए ना, बाजा, शहनाई सब रहते हैं। शहनाई का मधुर स्वर गूंज उठा। अब दुलारी की बारी आई। उसने अपनी दृष्टि मध्य विहल मतलब जो नशे में विहल हो, व्याकुल हो, इस प्रकार बनाते हुए टुन्नू के दुबले पतले परंतु गोरे गोरे चेहरे को भर आंख देखा और उसके कंठ से छल छल करता स्वर का सोता फूटे निकला। अब उसने क्या कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए प्रोमिसरी नोट लेके आया हूँ, मतलब वादा है मेरा यह कि तुम्हारे लिए इतने घेवर बूंदियाँ लाऊंगा कि तुम पैरों से रौंदो, तुम्हारे माथे पर मोती की बिंदियाँ लगाऊंगा, तुम्हारी साड़ी की किनारे पर सोने का गोटा लगाऊंगा, ये मेरा वादा है। अब उसका उत्तर दे रही है दुलारी। क्या कह रही है? कोडियल मुँह वे लेब वकोट तोर बाप तक घाट अगोड़लन। देखो क्या कहा कि कोडियल मुँह वे लेब वकोट के, हे कोडी मैं तुम्हारा मुंह नोच लूँगी। वकोटना मतलब लोचना, लेब मतलब लूँगी, मुँह वे मतलब मुँह, कोडियल मतलब हे कोडी मैं तुम्हारा मुँह नोच लूँगी। तोर बाप तक घाट अगोड़लन। अगोड़लन मतलब रखवाली करना, कि तुम्हारा बाप तो घाट की रखवाली करता है। हमने पढ़ा ना कि उसका पिताजी एक साधारण ही व्यक्ति था, घाट पर बैठ करके 5-10 घरों में यजमानी कर करके अपना गृहस्थी चला रहा था। तो उसके ऊपर व्यंग्य कर रही है। उसने कहा ना कि मैं तुम्हारे लिए घेवर बूंदिया, मोती की बिंदिया और सोने का गोटा। तो अब वह उसको जवाब दे रही है कि तोर बाप तय घाट अगोड़लन, तो तुम्हारा बाप तो घाट की रखवाली करता है। कोड़ी कोड़ी जोर बटोरलन, और एक एक कोड़ी जोड़ता है, बटोरता है।
ते सरबुअला बोल जिंदगी में कब देखन लोट, कोडियल मुँह बे लेब वकोट। कि तुम्हारा बाप तो घाट की रखवाली करता है और एक एक कोड़ी जोड़ता है, बटोरता है। ते सरबुला बोल, सरबुला बोल मतलब इतना बढ़ चढ़ करके, और तुम इतना बढ़ चढ़ करके बोल रहे हो। जिंदगी में कब देख लोट, तुमने अपनी ज़िंदगी में नोट देखे कब हैं। हे कोडी मैं तुम्हारा मुंह नोचे लूँगी। तो उसने उत्तर दिया, देखो पद में उत्तर दिया है। उसने पद में प्रश्न किया था कि कहा था कि मैं तुम्हारे लिए ये व्यवस्था कर दूंगा। तो उसने पद में कहा कि तुम्हारा बाप तो घाट की रखवाली करता है, एक एक कोडी जोड़ करके घर चला रहा है। तुमने अपने ज़िंदगी में नोट देखे कब हैं, तुम इतने बढ़ बढ़ के कैसे बोल रहे हो। अब बजरिया वालों के चेहरे हरे हो चले। हरे होने का मतलब अत्यंत प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। वे वाहवाही देते हुए सुनने लगे। दुलारी गा रही थी, तुम लोग आदमी व्यर्थ समझते हो, तू तो वास्तव में बुगला है। बुगले के पर जैसा ही तेरे शरीर का अंग हंग है। बुगला तो सफ़ेद होता है लेकिन पतला भी होता है। तो वैसे टुन्नू भी क्या था, दुबला पतला था लेकिन रंग में गोरा था, तो इसलिए बुगला कहा है। वैसे तू बुगला भगत भी है, उसी की तरह तुझे भी हंस की चाल चलने का हौसला हुआ है। कि तू है तो बुगला लेकिन तुम अपने आप को हंस समझ रहे हो और हंस की तरह शानदार चाल चलने का प्रयास कर रहे हो। परंतु कभी न कभी तेरी गले में मछली का कांटा जरूर अटकेगा और उसी दिन तेरी कलाई खुल जाएगी। तो ये बात भी उसने पद में गा करके ही कही। इसके जवाब में टुन्नू ने गाना गाया। क्या गाया? जेतना मन माने गरियाव, ऐने दिलक तपन बुझाव, अपने मन को विथा सुनाव, हम डंके की चोट रनिया ले परमेश्वरी लट। तो तुमने क्या कहा कि तुम्हारे मन में जितना आओ ना, तुम उतना ही अपने आप पर गर्व करो। टुन्नू कह रहा है दुलारी को, तुम्हारे मन में हो उतना तुम गर्व करो और अपने दिल की तपन मतलब जो क्रोध है, जो गुस्सा है, उसे बुझाओ। कि अपने जो मन में, अपने दिल में जो क्रोध है उसे बुझाओ। अपने मन की व्यथा सुनाओ, तुम अपने मन की जो पीड़ा है ना वो सुनाओ। लेकिन हम तो डंके की चोट पे कहेंगे कि हे रनिया, तुम्हारे लिए परमेश्वर है, परमेश्वरी नोट है, मतलब तुम्हारे लिए ये वादा है कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे। ये मतलब घेवर बूंदिया, मोथे पर मोती की बिंदिया, सोने की वो गोटा तुम्हारी साड़ी पर लगा देंगे। हम ये वादा लेकर कह रहे हैं तुम्हारे लिए ऊपर। तो इस पर सुंदर के मालिक फेंकू सरदार लाठी लेकर टुन्नू को मारने दौड़े। दुलारी ने टुन्नू की रक्षा की। यही दोनों का प्रथम परिचय था। उस दिन लोगों के बहुत कहने पर भी दोनों में से किसी ने भी गाना स्वीकार नहीं किया। मजलिस जो महफिल थी वह बदमज़ा हो गई, यानी उसमें थोड़ा व्यवधान आ गया। चलो आज 2 अंक पढ़ लिया है, तीसरा अंक शुरू होगा, तो ये इसका दिन हमें कल से ही करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।